हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक नई स्टोरी शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कन्क्वीरिंग द एम्परर। इसकी राइटर हैं कैट्स ब्रेन एट स्कीम्स। ये फैन फिक्शन आपको AO3 पर मिल जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से रीड कर सकते हैं। ये फैन फिक्शन एक हैप्पी एंडिंग वाला हिस्टोरिकल वांगशियान है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि वei wuxian एक एम्परर है और लान वांगजी एक वॉर जनरल। इन दोनों की ही लव स्टोरी हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट आपको जैसा भी लगे डू लेट मी नो। एक बड़े से शानदार हॉल में एम्परर वei wuxian अपने ड्रैगन थ्रोन पर बैठे हुए थे। वो अपनी मजिस्ट्रेट्स की बातें बिना किसी इंटरेस्ट के सुन रहे थे। उनके मजिस्ट्रेट्स टैक्स और टैरिफ पर बातें कर रहे थे। वei wuxian की आंखों से बोर्डम झलक रही थी। लैन चिरेन और जियांग फेंगमियान लग्जरी गुड्स पर टैक्स बढ़ाने की बातें कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जिन गुआंगशियान और जिन गुआंगआयू टैक्स में कटौती करने की बातें कर रहे थे ताकि जिन क्लैन के जरिए वो लोग करप्शन कर सकें। हमेशा की तरह नियो हुएसांग फाइट से अलग खड़े होकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। वei wuxian जानता था कि उसे किसकी लेनी है। माहौल गंभीर हो गया था। तभी वei wuxian ने हवा में हाथ उठाया और सारी सभा शांत हो गई। वei wuxian एक 27 साल का एम्परर है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। वei wuxian मोकिंगली कहता है, वाह, हम लोग कितनी स्पिरिटेड डिस्कशन कर रहे हैं ना। ये सुनकर लैन चिरेन उसकी तरफ देख रहा था। जियांग फेंगमियान भी अम्यूज था अपने नेफ्यू की बातें सुनकर। तभी वei wuxian कहता है, वैसे तो ही दोनों ही साइड्स ने अच्छे बातें रखी हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें स्कॉलर लैन और अंकल जियांग फेंगमियान की बात मान लेनी चाहिए। हमें लग्जरी गुड्स पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। अगर थोड़ा सा बर्डन वेल्दी उठा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन गुआंगशियान आगे आकर कहता है, योर मैजेस्टी, एक बार फिर से सोच लीजिए। शायद ये डिसीजन मर्चेंट्स और वेल्दी फैमिलीज़ को अच्छा न लगे। इस पर वei wuxian शार्प आइज से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, और क्या आप भी उन वेल्दी फैमिलीज़ में से हैं जिन्हें ये डिसीजन पसंद नहीं है? इस पर जिन गुआंगशियान कहता है, योर मैजेस्टी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। इस पर वei wuxian मोकिंगली कहता है, अगर ग्रेट लॉर्ड जिन में हिम्मत नहीं है तो फिर किस में है? वो फिर से अपने मजिस्ट्रेट से कहता है, 6 सालों से हमारी इंपीरियल आर्मी चिशान वैन में लड़ रही है ताकि हम वैन सेक्ट को कन्क्वेयर कर सकें। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि हर वॉर की एक कॉस्ट होती है। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए थे, क्योंकि उन सबके रिलेटिव्स ही फ्रंट लाइन पर थे। उन सब में से जो सबसे प्रोमिनेंट थे वो थे जिन जुशियान, जियांग वानियान, निये मिंगजू, लैन शिचेन और लान वांगजी। लान जान, इसके बारे में सोचकर वei wuxian के हार्ट में एक अजीब सा पेन होने लग गया था, क्योंकि 6 साल हो गए थे। वei wuxian खुद को संभालते हुए कहता है, विक्ट्री की न्यूज़ कभी भी आ सकती है। सिर्फ वैन रूहान और उसके बेटे को मारना ही काफ़ी नहीं है। हमें चिशान को फिर से बसाना है, वहाँ पर लोगों की हेल्प करनी है। तभी शूशे कहता है, योर मैजेस्टी, लेकिन चिशान तो दुश्मनों का राज्य है। इस पर विंग कहता है, चिशान हमारे ही एम्पायर में मिलाया जाएगा। तभी लैन चिरेन भी कहता है, और अगर एम्पायर के लोग प्रॉस्पर नहीं होंगे तो एम्पायर कैसे प्रॉस्पर होगा? हॉल में जितने लोग थे वो सभी नोट कर रहे थे, कुछ लोग मर्जी से तो कुछ लोग बिना मर्जी के। वei wuxian खड़े होकर कहता है, तो ठीक है, इस ड्राफ्ट को लेजिस्लेचर में लाया जाएगा। विंग हॉल से बाहर निकल गया। सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि वei wuxian हज़ारों साल जिए, लेकिन बाहर आकर वei wuxian ने खुली हवा में सांस ली। वो जानता था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। वei wuxian अपने चेहरे पर हल्की धूप की किरणों को महसूस कर रहा था। ये 7 साल पहले की बात है, जब एम्परर और एम्प्रेस
को वेन असैसिनेशन ने पॉइजन देकर मार डाला था। वै वुशियान ऑर्फन हो गया था और साथ ही एक एम्परर भी बन गया था। ये लॉस्ट उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा था, लेकिन जिम्मेदारियाँ उससे भी बड़ी थी, जिससे वो जल्दी बड़ा हो गया। उसे बहुत मेहनत लगी थी वेन क्लैन को ख़त्म करने में। तभी कोई आकर कहता है, योर मैजेस्टी, फ्रंट लाइन से न्यूज़ आई है। जब वै वुशियान अपने प्राइवेट रेजिडेंस के बाहर आया तो उसने देखा कि एक सोल्जर वहाँ पर घुटनों पर बैठा हुआ है। उसे देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे किसी की याद आ गई। वही वाइट कपड़े, वही फॉरहेड रिबन, लेकिन वो नहीं है। अब तो वो पर्सन बड़ा हो गया होगा। अब वो जनरल जो है। वै वुशियान उस सोल्जर को उठाते हुए कहता है, तुम चिशान से आए हो इसलिए थक गई होंगी, अंदर आओ। वो उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। वै वुशियान उसे देखकर बता सकता था कि वो कितने टाइम से नहीं सोया होगा। वो पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर वो सोल्जर कहता है, योर मैजेस्टी, मेरा नाम लान जिंगई है। वो अपनी पॉकेट से एक लेटर निकाल कर कहता है, योर मैजेस्टी, ये जनरल लान की तरफ से है। वै वुशियान ने वो लेटर लिया। उस पर साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, योर मैजेस्टी। ये पढ़कर न चाहते हुए भी वै वुशियान का हार्ट ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया। वो खुद को रोक नहीं सकता था, इसलिए उसे लेटर अकेले में ही पढ़ना था। वो गार्ड से कहता है, लान जिंगई को उनका कमरा दिखा दें, वो तब तक आराम कर लेंगे। जिंगई वो करके वहाँ से चला गया और वै वुशियान ने वो लेटर खोला। वहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी वै वुशियान के लिए वो बहुत था। उस लेटर में लिखा था, डियर योर मैजेस्टी, आप कैसे हैं? चिशान अब हमारे एम्पायर का हिस्सा होगा। वेंस ख़त्म हो चुके हैं। मैं एक महीने में लौट आऊँगा। जनरल जिन और जनरल जियांग भी कुछ टाइम में आ जाएंगे। जनरल निये और मेरे ब्रदर कुछ टाइम बाद ही आएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ चीज़ें देख रहे हैं। आपका लानजान। वै वुशियान खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो उस लेटर को बार बार पढ़ने लग गया था। उसका हार्ट बहुत तेज़ी से बीट कर रहा था और गला सूख रहा था। वो विंडो से बाहर देखते हुए सोचता है, 1 महीना, क्या ये जल्दी है? वै वुशियान को आज भी यकीन नहीं होता। 6 साल पहले जब उसने लान वांगजी को वॉर पर भेजा था तो उसे लगा था कि उसकी दुनिया ही चली गई है। वो हर समय उसके लिए वरी रहता था। उसे हर समय उसकी याद आती थी। उसे काउंटलेस टाइम ड्रीम आते थे कि लान वांगजी उसके पास वापस आ गया है, लेकिन ऐसा कभी सच में नहीं होता था। वै वुशियान सोच रहा था कि मैं उसे कैसे फेस करूँगा। क्या हम दोनों के बीच चीज़ें ऑकवर्ड होंगी? एक टाइम था जब वो दोनों इनसेपरेबल थे। जब वो बच्चे थे तो दोनों ही हाथ पकड़कर पूरे पैलेस को एक्सप्लोर करते रहते थे। जानर और उसके वे गगा हमेशा कोई ना कोई एडवेंचर ढूंढते रहते थे। जब भी लानजान सैड होता था, विंग उसे होल्ड करके रखता था। वो उसकी चीख पर तब तक किस करता था जब तक कि वांगजी फिर से न हंसने लग जाए। वै वुशियान को ढंग से तो याद नहीं, लेकिन शायद उस समय लान वांगजी 14 साल का था जब उसने वै वुशियान से अपनी कोल्ड वॉइस में कहा था, मुझसे दूर रहो और मुझे टच मत करो। 17 साल के वै वुशियान के लिए ये मोमेंट हार्ट ब्रेकिंग था। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच में अनकंफर्टेबलनेस बढ़ गई थी। वै वुशियान को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत हो गया है, उसने क्यों अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है। यही टाइम था जब वै वुशियान ने अपने पेरेंट्स को खोया था और एक वॉर भी स्टार्ट हो गई थी। वै वुशियान सोच रहा था कि 6 साल के बाद जब वो दोनों मिलेंगे तो लान वांगजी कैसा बन गया होगा। क्या वांगजी अभी भी वैसा ही होगा जैसा वो उसकी मेमोरीज में है? वो खुद से ही कहता है, नहीं, जिस वक्त वो गया था उस समय तो वो सिर्फ 18 ईयर्स का था, लेकिन अभी तो वो बड़ा हो गया है। अब वो एक वॉर जनरल बनकर लौटेगा, बहुत सारे स्कार्स और स्टोरीज के साथ। ये वै वुशियान ने ही उसके साथ किया था,
उसे वॉर में भेजकर उसका स्कॉलर बनने का सपना तोड़ दिया था और एक सोल्जर की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया था। और अभी भी वांग जी उससे कह रहा है, योर्स लानजान। ऐसे ही उसने इस लेटर को लिखा है ना? उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जैसे योर फेथफुल सर्वेंट या फिर लान वांग जी या फिर वॉर जनरल। उसने योर्स लानजान ही लिखा है। और छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। वै वुशियान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वो खुद में ही कह रहा था, माइन लानजान। दूसरी तरफ लान वांग जी अपने हाथ में पकड़े वै वुशियान के खत को ही देख रहा था। उसकी राइटिंग अभी भी जायोटिक थी। लेटर्स पर कुछ बातें काटी हुई भी थी। वांग जी ने उन वर्ड्स को पढ़ा जिन्हें विंग ने काट रखा था। डियरेस्ट, ये पढ़कर ही लान वांग जी के कान बुरी तरीके से जलने लग गए थे। वो सोच रहा था कि वो कितने टाइम से वै वुशियान से दूर है, फिर भी उसने उसके लिए डियरेस्ट लिखा है। उसने दूसरे काटे हुए वर्ड्स को भी देखा जिनमें लिखा था, बहुत कुछ है जो मैं तुमसे, आई मिस यू, मैं इंतज़ार नहीं। वांग जी उस लेटर को पढ़कर फ्रस्ट्रेशन में सोच रहा था कि जो पर्सन इतना ज़्यादा बातें करता है वो एक सिंपल सा वर्ड भी नहीं लिख पा रहा है। वो खुद में ही कहता है, मैं भी बिल्कुल वेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। फिर वो लास्ट की लाइन पढ़ता है, योर्स वीइंग। वो कहता है, हाँ, योर्स लानजान। लान वांग जी खुद में ही सोच रहा था कि न जाने उसे क्या हो गया था जो उसने प्रीवियस लेटर में वो सब चीज़ें लिखी। और वीइंग ने क्यों इसे ऐसा रिप्लाई दिया है? क्या वो उसे सिर्फ टीज कर रहा है या फिर उसने जो भी लिखा है वो सच में कह रहा है? वांग जी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे जिसका उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। वो सोच रहा था कि शायद वै वुशियान बचपन को याद कर रहा है जब वांग जी बच्चा था और वो वै वुशियान को एक डकलिंग की तरह हर जगह फॉलो करता रहता था। और वै वुशियान को भी वो सब कुछ बहुत पसंद आता था, इसलिए वो ज़बरदस्ती उसे पकड़कर उसके गाल पर किस करता रहता था। जब तक वो बच्चे थे तब तक तो वो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो बड़े हुए तब लान वांग जी उसे एक डकलिंग की तरफ फॉलो नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब वो विंग से भी बड़ा हो गया था। उसकी हाइट विंग से लंबी हो गई थी क्योंकि वो मार्शल आर्ट वगैरह सीखने लग गया था। और वै वुशियान जो कि 17 साल का था, एक स्टार्लिंग ब्यूटी बन गया था। उसकी ब्राइट आईज, उसकी वार्म स्माइल और उसका मैडनिंग फिगर। वो चाहता था कि वै वुशियान अब उसे अपने इक्वल देखे, एक मैन की तरह, ना कि एक बच्चे की तरह। लेकिन वै वुशियान तो अभी भी बच्चे की तरह उसे कडल करता रहता था, उसके चीक पर किस करता रहता था, जो कि लान वांग जी के लिए सहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उस समय वांग जी नहीं जानता था कि वो अपनी फीलिंग्स को प्यार कहे या ना कहे। एक दिन जब वै वुशियान ऐसे ही कुछ कर रहा था तो वांग जी ने उसे पुश करके कहा, मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाना। लेकिन विंग के चेहरे पर जो हर्ट था वो उसे आज भी हॉन्ट करता है। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करने लग गए थे। इसके बाद वै वुशियान एक एम्परर बन गया और लान वांग जी उसके राज्य में रहने वाला एक लड़का। और फिर वॉर भी स्टार्ट हो गई। अब लान वांग जी 24 साल का हो गया है और वो चीज़ें ठीक करना चाहता है। रात को वांग जी 1 मिनट भी नहीं सो पाया था, इसलिए उसने अनाउंस किया कि वो कल सुबह ही कैपिटल वापस लौटेगा। सभी लोग इस बात को मान गए थे क्योंकि अब वॉर तो खत्म हो चुकी थी और वो वांग जी के बिना भी काम कर सकते थे। सिर्फ सिचेन ही एक ऐसा था जो समझ गया था, इसलिए उसे स्माइल के साथ वापस भेजता है। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।